हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जब आप अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने नीट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या है, नीट 2022 के जो भी एस्पिरेंट हैं या फिर 2023 के जो भी एस्पिरेंट हैं, मतलब कि या तो अभी आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास में, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपने 1 साल का गैप लेकर अपने नीट की प्रिपरेशन को करें। तो ये उन सभी के लिए हैं। बाकी जो 12th के साथ या फिर 11th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा कि वो अपने 11th-12th के सिलेबस को नीट के सिलेबस के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं टाइमली। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन पर कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ तो होती है, जब आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपने मेंटली प्रिपेयर होना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। कोई कुछ भी बोलता है, आपको कितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, नहीं होता है या होता है, ऐसे जो भी मनगढ़ंत मिथ जो हैं लोगों के नीट के बारे में, उसके बारे में आपको नहीं सुनना है। सबसे फर्स्ट चीज़ तो यही है, आपने अब मेंटली प्रिपेयर होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ होना चाहिए अपने आप पर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और ये चीज़ आपको वहाँ पर क्रैक कराएंगे आपके एग्जाम को। तो आपने किसी की भी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है आपने जो प्रिपेयर करनी है। दूसरी चीज़ ये है, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, कहाँ से नीट की प्रिपरेशन को शुरू करें, कौन सी बुक को प्रायोरिटी दें और सबसे पहले कौन सी बुक को पढ़ें और किस तरह से पढ़ना शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको आपके हर वीडियो में बोलती हूँ कि एनसीईआरटी आपकी बेसिक बुक है। मतलब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो एनसीईआरटी है। आप अगर पिछले 3 से 4 सालों के पेपर का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आप देखते हैं उनको एनालिसिस करके, तो आपको पता चलता है कि जो 90 to 95% जो आपका एग्ज़ाम है वो नीट का जो भी एग्ज़ाम है वो आपका एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर हुआ है। कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं। 5% बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन 1-2 अलग हो गए हैं। तो उसके लिए एक चीज़ सुनिए, आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में आपका एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, अब शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के भी। तो आपने उसको भी सॉल्व करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप चैप्टर 1 से देख सकते हैं, उसमें जो भी करेक्शन होगा वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। साथ साथ हमारे चैनल पर 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको वो अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन का। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो 2 चीज़ें आपकी समझ में आई। सबसे पहले तो आपने मेंटली प्रिपेयर होना है, उसके बाद जो आपने देखना है वो एनसीईआरटी को पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी डबल ई हो गया तो उसको इग्नोर करिए। एनसीईआरटी को आपने पढ़ना है और साथ में कोई भी रेफरेंस बुक। देखिए, रेफरेंस बुक आपको अच्छा स्कोर कराने में हेल्प करती है तब जब आपको कोई चीज़ एनसीईआरटी से समझ नहीं आती है। जब कोई टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपको अच्छे से एनसीईआरटी से समझ नहीं आता टॉपिक, तो आपने उसको रेफरेंस बुक से देख लेना है। कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कोई भी रेफरेंस बुक आपको 100% हेल्प नहीं करती नीट को क्लियर करने के लिए। वो है आपकी बेसिक बुक एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। साथ में भले आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो या ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मतलब आपने प्लान करा होना चाहिए कि आपने किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे आपका खुद का शेड्यूल, डे टारगेट होना चाहिए, मंथली टारगेट होना चाहिए, आपका वीकली टारगेट होना चाहिए। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तो आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली है, कल आपका मन नहीं है बोल के आपने उसको ख़त्म कर दिया, नहीं पढ़ा, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप थक कर आकर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू की है तो आप देखिएगा कि अगर आज आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उन 10 घंटों को आपने ऐसे ही कायम रखना है, या फिर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो उनको ऐसे ही आपने लास्ट तक उनको ऐसे ही रखना है। वो बढ़ जाएं लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो कम ना हो, क्योंकि देखिए
यही चीज़ जो है हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे इग्नोर करना किसी बड़ी चीज़ को, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपने पास रखनी है। नेक्स्ट देखिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बेकार है जब तक आप, क्योंकि नीट में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो वो बेकार है जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करते, तो वो आपका पढ़ना सारा बेकार है। तो मेरा तो ये मानना है अगर आप 1 घंटा थ्योरी पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे MCQs को दीजिए सॉल्व करने में, और डेली का टारगेट रखिए कि आपने इतने MCQs सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट को देखिए, आपका और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। रिवीजन की आपने एक अलग से प्लानिंग करनी है कि आपने वीकली रिवीजन करना है, या फिर 2 दिन बाद रिवीजन करना है, या 3 दिन बाद रिवीजन करना है। ज़्यादा लंबा गैप नहीं देना है। ज़्यादा सिलेबस होने के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते, तो आप अपना टारगेट रखिए कि आप रिवाइज करेंगे, वीक में रिवाइज करेंगे। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आपने जो भी पिछले 6 दिनों में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये तो हमने सुना ही है। तो रिवीजन ही आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, जो भी आपने पढ़ा होता है। और एक आप चार्ट बना के रखिए कि आपके कौन से टॉपिक जो हैं जिनको आपको बार बार देखने की ज़रूरत है, वो आपके माइंड में प्रिपेयर अभी नहीं हो पाए हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों के अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको समझ नहीं आते, तो उनकी एक अलग से लिस्ट बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। इस तरह से आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में नीट को क्रैक कर पाएँ। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।